नमस्कार, जय हिंद साथियों देश का युवा जो है जॉब क्राइसिस को कितना ज़्यादा झेल रहा है इसका अंदाज़ा जो है लगा पाना मुश्किल है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ऐसी देश में कई ठो कंसल्टेंसी चलती हैं जो कि लोगों को विदेश भेजती हैं और लोगों को अच्छा सैलरी पैकेज दिलाने का वादा करती हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकल जाती है। जब बंदा यहाँ से सारा चीज़ पैक वैक करके और चला जाता है अपने विदेश वगैरह पे, तो वहाँ पे रियलिटी कुछ निकलती है कि वो उन्हें ले जाए किसी और काम के लिए गया होता है और उन्हें भर्ती कहीं और कर दिया जाता है, जिससे उनका एक तरीके का शोषण होता है। फिर वहाँ पे आ भी नहीं पाते हैं। ऐसे कई देश हैं, आप चाहे कितने भी लोगों को आपके आसपास ही सुनने को मिलता है कि दुबई पहुँच गए हैं, सऊदीया पहुँच गए हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हैं लोग, लेकिन कम जानकारी की वजह से और अयोग्य होने की वजह से कहीं न कहीं उनको वहाँ जाके भी ठोकरें खानी पड़नी पड़ती हैं। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि युवाओं से पहले आप योग्य बनिए और योग्य बनने के बाद जो है, अगर आप में योग्यता है तो आप देश में भी पैसा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ की अभी खबर निकल के आ रही है कि मतलब देश में कई जगहों से ऐसे युवा हैं जो कि रसिया मतलब एजेंटों के माध्यम से पहुंच गए थे और वहाँ पे दावा ये किया गया था कि हम आपको अच्छा सैलरी पैकेज दिलाएंगे और बढ़िया-बढ़िया जॉब वगैरह दिलाएंगे, और वहाँ पे वो जाने के बाद पूरी तरीके से फँस गए हैं बेचारे। और कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा इन सब चीज़ों का दुःख अब ये झेलना पड़ रहा है कि रूसी आर्मी है जो वहाँ पे उनको उन्होंने आर्मी में रिक्रूट कर लिया है और उन्हें रसिया और यूक्रेन के जो है कहीं न कहीं युद्ध में लड़वाने को कह रहे हैं। और कई ऐसे यूथ हैं जो पूरी तरीके से उसमें लगे भी हुए हैं। तो इसमें ये पूरी तरीके से एक तरीके से यूथ के साथ जो है धोखा है। कहीं भी आप किसी भी मतलब बाहर अगर जाना चाहते हैं तो प्रॉपर कंसल्टेंसी होनी चाहिए या कोई ना कोई आपका ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर आपका वहाँ पे ख्याल रखे, और आप किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में बिल्कुल भी ना आएँ जो कि आपको लगातार तमाम प्रकार की वादे करता हो और बताता हो कि सारी चीज़ों को हम आपकी लाइफ़ को बदल देंगे, आपको इतना पैसा देंगे। ये पूरी तरीके से कहीं न कहीं फेक होता है और वो आपसे जो है वहाँ पहुँचने तक का ही अच्छा खासा रकम वसूल लेते हैं और कहीं न कहीं वो अपनी निजी लाभ के लिए सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन यूथ का फ्यूचर इससे बर्बाद होता है। दूसरी चीज़ की कहीं न कहीं हमको हमारी जो विदेश में हमारी संस्थाएँ हैं जो मतलब विदेश के लिए काम करती हैं, मतलब अपने देशों के लिए लोगों के लिए काम करती हैं, तो उनको भी थोड़ा एक्टिवेट रहना चाहिए। ऐसे यूथ जो मतलब जा रहे हैं वो किस पर्पज़ से जा रहे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री जुटाई जानी चाहिए, पूरी डिटेल लेनी चाहिए, ताकि अगर वो कहीं गलत फँसने जा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उनको रोका जाना चाहिए। क्योंकि यूथ जो है जब जॉब या एक एज के बाद जो है थोड़ा बहुत उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने लगती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी वो स्ट्रेस में होता है। और स्ट्रेस में होता है तो कहीं न कहीं पैसा बनाने के लिए या अपना फ्यूचर में कुछ चीज़ें करने के लिए वो इधर-उधर की तलाश करता है। तो ये सब चीज़ें जो अगर जो कंसल्टेंसीज़ होती हैं और जो बाहर हमारे देश की संस्थाएँ, सरकारी संस्थाएँ काम करती हैं, तो कहीं जितने हमारे दूतावास हैं तो वहाँ पे लोगों को जो है एक्टिव होना चाहिए प्रॉपर्ली। अगर अपने देश का कोई भी नागरिक जाता है तो पूरी उसकी डिटेल है, किस काम के लिए जाता है और क्या करना होता है, अगर गलत फँस रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई युवा हैं जो पूरी तरीके से फँस जाते हैं। सऊदी वगैरह में, रसिया वगैरह में, कई जगह ऐसे जाके फँस जाते हैं और निकल ही नहीं पाते हैं, कहीं न कहीं अपनी पूरी लाइफ़ को स्पॉइल कर लेते हैं। तो इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारे देश के युवा जो है अपने देश में ही अच्छी खासी मतलब टेक्नोलॉजी हो या किसी भी सेक्टर में जॉब करना चाहें उनसे मिल जाए। तो आप सभी की इन चीज़ों पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन